Yes, students, we are going to start our next topic. Determinants are going on, and next is the. It's a definite article. इसका यूज कहाँ होता है? या तो पर्टिकुलर थिंग्स के साथ या फिर कोई स्पेशल और डेफिनेट थिंग होती है. ठीक है. अब देखिए, द कार मेड अ लाउड नॉइज. कौन सी कार है जो लाउड नॉइज कर रही है? इट मीन्स वो कार जो मेरे से बिलोंग करती है, दैट इज आइडेंटिफाइड, है ना. और या फिर मेरी पर्टिकुलर कार है जो नॉइज करती है, मैं और किसी कार के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ. तो क्या आएगा? इससे पहले द आर्टिकल का यूज होगा. द कार मेड अ लाउड नॉइज. नेक्स्ट है ही हैज गॉन टू द पोस्ट ऑफिस. इट मीन्स ही हैज गॉन टू द पोस्ट ऑफिस. कौन से पोस्ट ऑफिस? जो मेरे लिए नॉन है, मेरा नियर बाय पोस्ट ऑफिस. ठीक है, इसीलिए हमने द का यूज किया है. अगर वो ऐसे ही किसी पोस्ट ऑफिस में गया हुआ होता जिससे वो नॉन नहीं है, तो वो अ आर्टिकल का यूज करता. Clear? That's why here O is wrong and correct use is the. Next देखिए, the silver of your ring is pure. अब कौन से सिल्वर की बात कर रहा है? वैसे तो सिल्वर मेटल बहुत होता है ना, बट यहाँ सिल्वर कौन सी की बात कर रहा है? जो आपकी रिंग में यूज हुआ है, उस सिल्वर की बात कर रहा है. तो इट मीन्स दैट इज डेफिनेट सिल्वर. तो इसीलिए हमने यहाँ क्या यूज किया है? द. क्लियर? वैसे तो सिल्वर की बहुत से चीजें होती हैं, है ना. कोई जरूरी नहीं है कि वो सभी प्योर हो, बट ये बात किसकी कर रहा है कि जो आपकी रिंग में सिल्वर यूज हुआ है वो प्योर है. क्लियर? मीन्स पर्टिकुलर, आइडेंटिफाइड और डेफिनेट नाउन्स जो हैं उनसे पहले हमें किस आर्टिकल का यूज करना होता है? डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करना है. नेक्स्ट देखिए, नाउन्स विच इज ओनली वन. जो वर्ड में सिर्फ वन ही है. द सन राइजेस इन द ईस्ट. अब देखिए, द सन तो ओनली वन है ना, तो सन से पहले हमने द यूज किया. इट्स वेरी कॉमन. ये देखिए, जो इम्पोर्टेंट थिंग है ये हमें यहाँ देखना है, ध्यान देना है इस पे. द ईस्ट, जो ये डायरेक्शन होती है ना, अगर ये डायरेक्शन पे तौर पे यूज किया जाता है ईस्ट, तो हमें द आर्टिकल का यूज करना होता है. मीन्स डायरेक्शन के नेम से पहले हमें द आर्टिकल का यूज करना होता है. बट अगर ये एरिया को शो करता है, हम कहते हैं ना ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द वेस्ट. ठीक है, तो वहां हमें क्या करना होता है? वहां हमें ईस्ट और वेस्ट एरिया को शो कर रहा है, इसलिए हमने वहां द आर्टिकल का यूज नहीं किया है. क्लियर? तो इन बातों को आपको बड़े ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि जो ईस्ट और वेस्ट है ये एरिया को शो कर रहे हैं या डायरेक्शन को. अगर डायरेक्शन को शो करते हैं तो हमें आर्टिकल का यूज करना है, अदरवाइज हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे. मैं यहाँ लिख देती हूँ, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट, इज द बेस्ट. अब देखिए, यहाँ पे क्यों यूज हुआ ईस्ट और वेस्ट? क्योंकि ये एरिया को बता रहा है कि चाहे वेस्टर्न एरिया को देख लो या ईस्टर्न एरिया को देख लो, इंडिया उन सभी में बेस्ट है. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, द प्राइम मिनिस्टर इज अराइविंग टुमारो. और प्राइम मिनिस्टर भी ओनली वन ही है, पर कंट्री ओनली वन ही प्राइम मिनिस्टर होता है ना, उसके लिए भी हमें दो यूज करना है. ये वाले रूल्स तो हमने बहुत पढ़ लिए. आगे देखिए, बिफोर प्लूरल नाउन्स. बिफोर प्लूरल नाउन्स, ऐसे नाउन्स जो प्लूरल हैं. और कहाँ? सभी प्लूरल नाउन्स से पहले नहीं. कहाँ यूज होता है? यहाँ कंट्रीज का नेम होता है, या फिर सब्जेक्ट्स के नेम आ जाते हैं, या फिर किसी कास्ट को या पीपल को हम शो करते हैं. द यूएसए. देखो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये क्या है? प्लूरल है, इसमें कुछ स्टेट्स इंक्लूड है. और अगर हम अमेरिका अकेला लिखेंगे तो अमेरिका से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है. तो ये भी प्रॉपर नाउन यूएसए, बट यहाँ क्या आ जाता है? ग्रुप आ जाता है. जैसे हम राजस्थान से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, है ना, बट पंजाब से पहले करते हैं. पंजाब से पहले क्यों करते हैं? क्योंकि पंजाब इज अ ग्रुप ऑफ रिवर्स. पंजाब ऐसे नेम नहीं है, प्रॉपर नाम नहीं है. ये पंज मीन्स 5 और आब मीन्स रिवर्स. ये पंजाब 5 रिवर्स का ग्रुप है, इसलिए इससे पहले क्रॉस नहीं लगेगा. क्या लगेगा? द. राजस्थान और हरियाणा से पहले नहीं लगता क्योंकि ये ग्रुप नहीं है. तो इसी तरह यूएसए से पहले लगेगा और अमेरिका से पहले नहीं लगेगा. हिंदूज, अब यहाँ हिंदू कास्ट जो है उसको पूरी कम्युनिटी को शो किया गया, इसलिए इससे पहले द लगाएंगे. किसी सिर्फ हम कास्ट को बता रहे हैं ना, अगर हिंदू, तो हम नहीं लगाएंगे, बट इट मीन्स वो सभी लोग जो हिंदू हैं. यहाँ द इंग्लिश,
अगर इंग्लिश अकेला लिखा है इट मीन्स इंग्लिश सब्जेक्ट और लैंग्वेज, और अगर हमने इससे पहले द लगाया है तो इट मीन्स ये इसको शो कर रहा है ये इंग्लिश लोगों को जो इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द यूएसएसआर। अब रशिया जो है, अगर अकेला रशिया आता है तो हम आर्टिकल या द का यूज नहीं करते हैं, बट अगर यूएसएसआर आता है, ये प्लूरल नेम है रशिया का, तो उसके साथ द लगाना होता है। नेक्स्ट देखिए बिफोर कंपैरेटिव डिग्रीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, इसको एग्जामिनर कंपटीशन एग्जाम में बहुत पूछता है, और सीबीएसई के भी 12th में तो ये ग्रामर आती नहीं है, 10th में काफी बार पूछा जाता है। बिफोर कंपैरेटिव डिग्रीज, यहाँ दो का कंपैरिजन होता है, चाहे वो सिमिलैरिटीज के लिए होता है या फिर अपोजिट थिंग्स के, अपोजिटनेस शो करने के लिए होता है, कंट्रोवर्सी के लिए होता है। चाहे द हायर यू गो, जितने ऊंचे आप जाओगे, द कूलर इट इज, उतना ठंड बढ़ेगी। मीन्स जो वेदर है जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे वो ठंड बढ़ती जाएगी, तो अपोजिट है चाहे, बट दोनों का कंपैरिजन किया गया, दोनों तरफ कंपैरेटिव डिग्री यूज हुई है, तो हमें दोनों तरफ ही द डेफिनेट आर्टिकल का यूज करना है। चाहे एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, चाहे दोनों ही बढ़ रही हैं, चाहे दोनों ही कम हो रही हैं, अगर दोनों तरफ कंपैरेटिव डिग्री है तो हमें दोनों तरफ ही द आर्टिकल का यूज करना है। नेक्स्ट देखिए द मोर दे गेट, जितना ज्यादा उनको मिलता है, द मोर दे वांट, उतनी ज्यादा चाहत बढ़ती जाती है। हमारे साथ भी यही होता है ना, जितनी फैसिलिटीज हमें ज्यादा मिलती है वो अपने को हायर पर्सन को देख के हमें लगता है नहीं हमें थोड़ी और ज्यादा होनी चाहिए, है ना। जिसके पास साइकिल है वो मोटरसाइकिल चाहता है, जिसके पास बाइक है वो कार चाहता है। मीन्स ऐसे जितना ज्यादा हमारे पास होता है, हमारी जो वांछा चाहत है वो उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है। तो यहाँ भी कंपैरेटिव डिग्री से पहले हमने द आर्टिकल का यूज किया। क्लियर? देखिए जहां भी आपको दिक्कत आए, आपको कोई ना समझ आया हो कुछ, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। लाइक करते जाना वीडियो को, साथ के साथ ऐसा नहीं है कि आप देख के और छोड़ दो, ओनली कमेंट ही करोगे, आपको साथ साथ लाइक भी करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। इस वीडियो को उन स्टूडेंट्स के साथ जरूर शेयर करना है जो किसी अच्छे स्कूल में जाके स्टडी नहीं कर सकते हैं, तो वो घर पे बैठ के, आजकल फोन तो सभी के पास होता है, तो वो घर पे बैठ के अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सके। ठीक है, इस चैनल का मेन मोटिव ही ये है कि जो ऐसे बच्चे हैं जो ट्यूशन वगैरह नहीं ले सकते या अच्छे स्कूल में अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पाते, तो ये टॉपिक उनको घर पे बैठ के वो क्लियर कर सके। ठीक है, ग्रामर का पूरा कोर्स करवाया जाएगा, इसलिए as soon as possible like it and share it. The collective nouns indicating institution, इस वर्ड को बड़े ध्यान से, ये भी कंपटीशन एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। द कलेक्टिव नाउन, ऐसी नाउन जो किसी ग्रुप वगैरह को शो करती है और वो उसको शो करते हुए किसी इंस्टीट्यूशन को इंडिकेट करती है। द फैमिली, द फैमिली किसको इंडिकेट कर रही है? घर को। ठीक है, तो ये फैमिली से पहले क्या आएगा? द आर्मी है। ठीक है, उस पूरा जो हमारा इंडियन आर्मी का है या वो किसी भी कंट्री की आर्मी है, उस पूरे इंस्टीट्यूशन की तरफ ये इशारा करती है, चाहे वो नेवी है या आर्मी है, तो इनसे पहले भी हमें द आर्टिकल का यूज करना होता है। हमेशा यूज नहीं होता है इनसे पहले, जब ये किसी इंस्टीट्यूशन की तरफ इंडिकेट करती हैं तभी इनसे पहले द आर्टिकल का यूज होता है, अदरवाइज हम द आर्टिकल का यूज नहीं करते। देखिए कुछ ये सिंपल सेंटेंस है, इनके थ्रू आपको डायरेक्ट रूल्स को समझना है कि क्या है, मैं आपको बताती जाऊंगी। ही इज द मैन आई लाइक। अब देखो इस मैन से पहले आप कहोगे मैडम मैन से पहले हमेशा तो द आर्टिकल नहीं आता है। अब यहाँ द क्यों आया है? क्योंकि हम इस मैन को मॉडिफाई कर रहे हैं। कैसे? ही इज द मैन, ये वो मैन है जिसको मैं लाइक करता हूँ। ठीक है, इस मैन की फीचर क्या है, इसकी क्या विशेषता है, ये क्यों स्पेशल है? क्योंकि मैं इसको लाइक करता हूँ, इस वजह से क्या है, ये मैन है जो वो स्पेशल बन रहा है, इसकी वजह से हमने यहाँ द आर्टिकल का यूज किया। क्लियर? नेक्स्ट है इट्स द क्लब टू गो। अब देखो ये द क्यों लगाया है? क्योंकि इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है इट्स द क्लब टू गो, ये वो क्लब है जहां हमें जाना चाहिए। इट मीन्स वो क्या कहना चाहता है? इट्स द बेस्ट क्लब। ठीक है, इट मीन्स वो क्या कहना चाह रहा है? इट्स द बेस्ट क्लब। ठीक है, तो यहाँ भी द इसीलिए लगाया गया क्योंकि ये इसके फीचर्स को बता रहा है। इट मीन्स दैट्स द स्पेशल क्लब। नेक्स्ट देखिए इन्वेंशन इंडिकेटिंग नाउन, ऐसे नाउन जो किसी इन्वेंशन को इंडिकेट करते हैं।
अब देखिए मोबाइल क्या है, मोबाइल एक नाउन है, मेरे पास एक मोबाइल है, वो एक नाउन है। अब देखो क्या कैसे वो इन्वेंशन को शो कर रहा है, द मोबाइल इज अ वंडरफुल इन्वेंशन। मोबाइल एक ऐसा इन्वेंशन है जिसने सभी को हैरान कर दिया। अब है तो ये शो तो किसको कर रहा है, किसी मशीन को, मशीनरी को, किसी मशीनरी के इन्वेंशन को शो कर रहा है, बट हमने यहाँ क्या यूज किया है, एज अ कॉमन नाउन। ठीक है, तो ऐसे नाउन से पहले हमें किसका यूज करना होता है, द। आई हर्ड द न्यूज ऑन द टीवी। अब देखो टीवी क्या है, एक ऐसी मशीन जिसपे हमें न्यूज मिल रही है, ये सेंटेंस यही शो कर रहा है ना। ठीक है, इस इन्वेंशन को शो करने के लिए अगर हमें कोई भी प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन यूज करनी होती है तो उससे पहले हमें द आर्टिकल का यूज करना होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको ये सब बताया है, और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। जैसे आप शेयर करते हो या लाइक से व्यूज बढ़ते हैं तो मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि मैं और ज़्यादा अच्छा करूँ। इसके साथ ही आपके 3 डिटर्मिनर्स ए एंड द कंप्लीट होते हैं। कल हम आगे डिटर्मिनर्स करेंगे। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, इनको आर्टिकल्स नहीं बोलना है, क्योंकि जब ये डिटर्मिनर्स में इंक्लूड होते हैं तो ये डिटर्मिनर्स ही बोला जाता है इनको। ठीक है, सभी जो एडजेक्टिव्स हैं वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स हैं, चाहे वो आर्टिकल्स हैं, वो सभी डिटर्मिनर्स होते हैं, क्योंकि वो किसी न किसी नाउन और प्रोनाउन को डिटरमाइन करते हैं। ये डेफिनेशन आपको भूलनी नहीं है। क्लियर? थैंक यू।